हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं नीट के प्रीवियस ईयर 32 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसकी मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रही हूँ। इस सीरीज़ में हम लोगों ने पी ब्लॉक ओवर कर लिया है और अभी हम लोग का स्टार्ट है बच्चों सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर से। जितने भी नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैं उसके इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा उसमें मैं लिंक दे दूँगी आप लोग को, ठीक है? तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। तो आज हम बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के, उसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। तो बच्चों ये है हमारा 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन नीट का। चलिए देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स सॉरी। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1, कंपाउंड 1, 2 एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेशन आकर्षित। तो इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन आप लोगों को पता ही होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन का होना। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा फ्री रेडिकल कार्बन और इसके जो दोनों साइड लगे हैं एडजेसेंट कार्बन, वही अल्फा कार्बन होंगे। एक ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन। इसको मैं यहाँ से ऐसा भी लिख सकती हूँ। अब इन दोनों अल्फा कार्बन में बच्चों हम लोगों को देखना है कि क्या इनके पास हाइड्रोजन है अवेलेबल। तो भाई इसमें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस अल्फा कार्बन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अभी हम इसकी बात करें बच्चों, तो इस वाले कार्बन को फोकस करो। इस वाले कार्बन में ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, मतलब यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्ट्रक्चर 1 में, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो यहाँ देखिए ये है हमारा फ्री रेडिकल वाला कार्बन और इसके बगल में फिनाइल ग्रुप लगे। फिनाइल ग्रुप मीन्स बेंजीन की बात हो रही है। हम लोग इसको कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये है ना, सभी जगह ऐसा ही लगा हुआ है। तो अभी हम ये वाला जो कार्बन इसका देख रहे हैं, ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पर भी मैं वैसा ही लगा लेती हूँ, एक बेंजीन रिंग आप लगा दीजिए, फिनाइल ग्रुप। ओके, तो ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा है। तो इन दोनों अल्फा कार्बन में भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। चलिए थर्ड में देखते हैं बच्चों। तो थर्ड में ये जो हमारा फ्री रेडिकल है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये जो है अल्फा कार्बन है और इसके बाद ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है। तो आप लोग को पता होगा कि जो ब्रिजहेड कार्बन्स होते हैं, इनका अल्फा हाइड्रोजन जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब बारी आती है इसकी। तो ये वाले कार्बन को आप फोकस करो, तो इसमें एक वैलेंसी आपकी मिथाइल ग्रुप से है, एक आपकी ये जो हमारा फ्री रेडिकल कार्बन है उससे, और एक हमारा ब्रिजहेड। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, मीन्स देयर इज 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। और अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर से होगा। मीन्स स्ट्रक्चर नंबर 3 केवल हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इनमें तो प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2015 में ही आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट एज शोन बिलो हैज़। तो यहाँ पे इनोलिक फॉर्म एसिटोएसिटेट कंपाउंड का है और ये इंटर कन्वर्टिबल भी इस तरह से। तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, यही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं बच्चों। तो आप देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड में तो कन्फ्यूज़न है, लेकिन पाई बॉन्ड में तो कोई डाउट नहीं है, 2 पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं।
तो 2 पाई बॉन्ड वाला अपना 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है अपना ए और एक आ रहा है अपना बच्चों सी। अब ए और सी में से हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड देखने हैं कि किसका करेक्ट है, 9 सिग्मा बॉन्ड है या 18। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस तरह से सारे स्ट्रक्चर के बॉन्ड्स को दिखाओ। ये जैसे यहाँ पे CH3 जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दे ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ डबल होगा वहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा आपका सिग्मा और एक हो जाएगा आपका पाई। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। ऑक्सीजन CH2, तो मैं इसको पूरी तरह से इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये बन चुका है। अब हम लोग को सिग्मा तो पता है, जल्दी से पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको इसी तरह से जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आता है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। इसलिए आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हमको पता चल चुका है कि हमारे 18 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप बोर्ड में देखिए, मैं इसको रीड कर देती हूँ। तो बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। द रेडिकल बना हुआ है कुछ इस तरह से, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ CH2 ग्रुप है, फ्री रेडिकल। ओके, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्यों है? ऑप्शन में दिया है 7p ऑर्बिटल्स एंड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और बी में दिया है 6p ऑर्बिटल्स एंड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा। सी में दिया हुआ है 6p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये ऑप्शन जो है सी वाला हमारा करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 6p ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या है बच्चों, अवेलेबल। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। रीज़न समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लास्ट वाले ऑप्शन में आप लोग देख रहे हो 7p ऑर्बिटल, 7p ऑर्बिटल तो है नहीं इसमें, कार्बन जितने हैं 6 है, 6 में ही 6p ऑर्बिटल होगा। ओके, एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो ठीक है, लेकिन 7p ऑर्बिटल है, ये गलत बता रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, टिक कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रीड करती हूँ क्या दिया हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं और इनमें से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होगा। तो भाई आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? आइसो जो हमारा प्रीफिक्स है कॉमन नेम में, वो कब लगता है? जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये हो गया हमारा ब्यूटाइल, और इसको हम आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है? एक मिथाइल ग्रुप, जस्ट इस तरह से CH एंड CH2। तो इस तरह का कंपाउंड आपका बना हुआ है बच्चों, आप लोग देख रहे हो कुछ इस तरह से बना दिया है उसमें ये। तो ये कंपाउंड इस तरह से ही है। जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल होता है तो उसको हम आइसो बोलते हैं, और सेकेंड लास्ट पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं बच्चों? नियो। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो सी हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों,
ये नीट 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-5-enoic acid। ओके, मीन्स यहाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि कार्बन की जो मेन चेन है बच्चों वो 6 कार्बन की है और 3 पे डबल बॉन्ड है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसमें यही रहेगा हमारा, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो आप लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर पता है कि कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, ये इससे स्टार्ट होता है पूरा, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप। तो 1 यहीं से देना है, 1 2 3 पे कोई डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, यहाँ पर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन मैं एक बार और देख लेती हूँ बच्चों। हाँ, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड छूटा हुआ है, चलिए बना दिया मैंने। तो ये आया था क्वेश्चन हमारा, और इसमें 1 2 3 ये भी नहीं होगा, 1 2 3, चलिए ये आ रहा है अपना, है ना, क्योंकि 3 पे डबल बॉन्ड है, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 की चेन भी मिल गई हम लोग को, वेरी गुड। इसके बाद 4 पे मिथाइल है, तो 4 पे मिथाइल है, गुड। इसके बाद 3 पे क्या है? इथाइल है, तो 3 पे इथाइल है, चलिए मिल रहा है। 3 पे इथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, वेरी गुड, और 4 पे मिथाइल है, ये भी मिल चुका है हम लोग को। हेक्स 6 की चेन बन रही है, 3 पे ईन है और 5 पे आइन है और 1 पे ऑइक। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो हमको पता चल चुका है कि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। दूसरा हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है तो उसकी पोजीशन क्या है, तो फटाफट से हम चेक कर लेंगे सभी में। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो नहीं आ रहा है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, लेकिन क्या 3 पे डबल बॉन्ड है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सारे उसको ऑप्शन को देखने के बाद हमको अच्छे से समझ में आ गया कि डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग बोर्ड पे देखिए, मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन है अपना, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन। तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक है, नाइट्रो है, साइनाइड है मीन्स नाइट्राइल, और सल्फोनिक है। तो इनमें से सबसे अच्छा जो है, विच वन इज़ मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डीएक्टिवेटिंग होगा वो कौन सा होगा, इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट करने वाला। तो वो ऑप्शन आप लोगों को याद होना चाहिए। इन चारों में ऑप्शन है हमारा बी, नाइट्रो। क्यों है बच्चों? क्योंकि ये -I से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है और -M से भी। तो इसके पास दो इफेक्ट दिख रहे हैं, इसलिए NO2 बहुत ही अच्छे से डीएक्टिवेट करेगा रिंग को और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाएगा रिंग को। ओके, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा नीट 2013 का आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ कार्बोकैटाइंस दिए हुए हैं और उसकी स्टेबिलिटी हम लोगों को अरेंज करनी है कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग को अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ देखिए 1 2 5 मिथाइल, इथाइल, इसके बाद ये वाला आप लोग देख रहे हो, दिस इज टर्शियरी एंड ये हमारा सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज सेकेंडरी, टर्शियरी, और दिस इज़ 1 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 1 डिग्री, और ये भी हमारा सेकेंडरी है। तो हम लोगों को पता है कि जो कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री का मोस्ट स्टेबल होता है, इसके बाद 2 डिग्री एंड इसके बाद 1 डिग्री। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि कार्बोकैटायन का मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिशिएंट कार्बन है
और हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसके साथ ऐसे ग्रुप लगे हों जो उसको ईजिली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हों। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है उतना ही ज़्यादा जो हमारा कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबल होता है ना, ये रीज़न होता है। इसलिए 3 डिग्री ऑलवेज जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि उसको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 उसके भाई बंधु हैं जो बोल रहे हैं कि भाई तू चिंता मत कर, मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा मैं भी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं ये लोग। जितने भी अल्काइल होते हैं दे ऑल आर शो प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली कंडीशन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो काफ़ी देर तक स्टेबल रह सकता है। तो हाईली स्टेबल 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो फिर अब यहाँ पे देखो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो सेकेंडरी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 3 डिग्री तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि 2 वाला सबसे मोस्ट स्टेबल कहाँ है, तो भाई 2 वाला हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है ना। उसके बाद आपको देखना है कि सेकेंडरी कौन कौन से, तो सेकेंडरी हमारा 1 और 3 है। तो 1 और 3 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है उसको यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी कार्बन जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है ना, दोनों तरफ से उसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसको वन साइड से ही मिल रहा है। इधर तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो ओनली वन साइडेड है, तो सॉरी ये तो 1 डिग्री है, ये नहीं, इसको देखो तो यहाँ पर उतने अच्छे से, क्योंकि इस तरह का आ रहा है, ये मिडिल में है, यहाँ पे 2 हमारे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बीच में, ठीक है। सैडजेफ रूल पढ़ा है ना आप लोगों ने कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने ज़्यादा हमारे अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वैसे ही यहाँ पर कार्बोकैटायन के दोनों तरफ जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जितने सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंस होंगे, वो उतना ही ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पर भी 2 अल्काइल, यहाँ पर भी 2, तो ये वाला ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 है ओनली, है ना, तो ये वाला उतना स्टेबल नहीं होगा। तो सेकंड जो पोजीशन आएगी वो ये वाली आएगी। तो भाई ये वाली भी यहाँ पर इन दोनों में टाई हो रहा है, ये भी है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना। चलो अभी हम लोग तीसरा वाला देखते हैं, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में भी कौन सा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो इन दोनों के देखो आप लोग, तो ये वाला हमारा, इसमें मिथाइल ग्रुप है और ये वाले सॉरी यहाँ पे CH2 होना चाहिए, ये इसको प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल कर रहा है। लेकिन इस बंदे के साथ तो कोई नहीं है, ओनली 3 हाइड्रोजन, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जो मिथाइल कार्बोकैटायन होता है वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी में जाएगा। नंबर 5, तो नंबर 5 हमारा इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, वो ये आ रहा है ना, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए। तो समझ में आ गई ना किस तरह से चेक करना है अपन को। अपन लोग को ये देखना है कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन क्या चीज़ होती है वो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उसके साथ बॉन्डेड होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, फिर तो कोई भी कंपाउंड देगा कार्बोकैटायन का आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको अरेंज कर पाओगे। हाँ अभी देखो यहाँ पे 2 डिग्री 1 डिग्री 2 आ रहे थे, तो इसमें मैंने क्या बताया, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जिसमें होगा 2 डिग्री में या 3 डिग्री में वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे मोर नंबर है 2 and 2 4 और यहाँ पे कितना ओनली 2 अल्काइल ग्रुप, तो ये इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। है तो दोनों 2 डिग्री, लेकिन स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप। जो कार्बोकैटायन है हमारा उसके दोनों तरफ मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नोट करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है हमारा नीट 2013 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तो ये जो हमारा बेंजाइल कार्बोनियम आयन है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज़ जेड, तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर तो यहाँ पे 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके साथ बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से,
तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, 2 एंड 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। तो टोटल जेड की वैल्यू आ गई है 3 और 3 आती है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, एक एस का और बाकी 2 पी के, sp2 हो गया 3, 2 और 1 3। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी को तो सोचना ही नहीं है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नीट 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हमारा फ्री रेडिकल से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन और जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर ये भी हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर भी कौन होगा, अपना 3 डिग्री मोर स्टेबल। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप इसके साथ होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उतना ज़्यादा स्टेबल, बिल्कुल भी कार्बोकैटायन का डिट्टो। ओके, इसके बाद 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हो, होमोलिटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म फ्री रेडिकल्स, ये दिए हुए हैं। जैसे ही इनका होमोलिटिक फिजन होगा से हमको मिलेंगे फ्री रेडिकल्स, और उन फ्री रेडिकल्स को क्या करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स, तो उन रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करनी है। तो भाई हमको पता चल गया कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब 2 डिग्री में भी जहाँ पर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। 1 डिग्री में भी हम यही वाला फंडा यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, ओके, फिर ये आ गया अपना 1 डिग्री, ये तो गलत आ गया, फिर ये अपना 2 डिग्री और फिर ये अपना 2 डिग्री, तो ये नहीं होगा। ओके, चलो इसको देखते हैं। ये अपना 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसके बाद ये है हमारा 2 डिग्री, ये भी सही है। ये भी अपना 2 डिग्री है बच्चों, और ये अपना 1 डिग्री है। तो अब इस 2 डिग्री को हम कंपेयर करेंगे कि मोस्ट स्टेबल कौन है। तो जो हमारा फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसके दोनों तरफ अगर मोर नंबर ऑफ, सेटजेफ वाला रूल आपको याद रखना, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देख लीजिए आप लोग 2 and 2 4, और यहाँ पर कितना है 1 and 1 2, तो यहाँ 2 है वहाँ 4 है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो ये अरेंजमेंट मुझे बिल्कुल भी सही लग रहा है, यही ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं कि ये लग रहा है तो हमको ये, हाँ ये होगा, ऐसा 99% चांसेस है। चलिए और भी ऑप्शन देखते हैं। ये हमारा 2 डिग्री है, ये नहीं होगा क्योंकि 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता ही नहीं है, हम लोग को ये चीज़ पता है। इसके बाद चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ तो 1 डिग्री को कर दिया, ये भी नहीं होगा। मीन्स सी और डी की तो कोई चांसेस ही नहीं है। ए और बी में ही टाई अप हुआ था, तो ए भी यहाँ पर हट चुका है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के बाद यहाँ पर 1 डिग्री आ गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी। ओके, तो ये वाली चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आया हुआ है 2012 में भी आया है और 1992 में भी आया है। चलिए देखिए बोर्ड पे, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन सबसे ज़्यादा उसके लिए रिएक्टिव कौन होगा? मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा नाइट्रेशन में होता है, नाइट्रोनियम आयन, वो कहाँ पर इजीली अटैक कर सकता है? मीन्स बेंजीन रिंग में आपको इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कौन इंक्रीज करा सकता है, कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ऑप्शन दिया है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो ये नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग आंसर, ये नहीं होगा। इसके बाद आप लोग देखिए ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोबेंजीन, तो अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो लगा दूँ तो ये तो और तेज़ी से मेसोमेरिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ये भी नहीं होगा। बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी,
सी है टॉलुइन। टॉलुइन मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिंग में रिलीज कर रहा है, दे रहा है उसको, और दे रहा है तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमारा नाइट्रोनियम आयन है वो इजीली, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इजीली इस पर अटैक कर जाएगा। तो यही सबसे सही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है बेंजीन। तो बेंजीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करे, लेकिन यहाँ पर बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप लग चुका है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली जो है हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, चलिए तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग का आया हुआ है 2012 में, देख रहे हैं आप लोग, मैं रीड कर रही हूँ। विच नॉमेनक्लेचर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन A, B, C एंड D में जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग हम लोग देख रहे हैं। तो जो A वाला ऑप्शन है 1-bromoprop-2-ene, 1-bromoprop-2-ene, ये ऑप्शन ही रॉन्ग है बच्चों। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो को प्रायोरिटी दे दी गई है। 1-ब्रोमो, इसके बाद क्या बोला है, 1-bromoprop-2-ene, ये कर दिया गया है। सॉरी यहाँ पर है ये कुछ इस तरह से ये है। तो यहाँ पर ये क्यों रॉन्ग हो रहा है बच्चों, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो जो ब्रोमो है वो एक्चुअली में सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे देनी है, 1 2 3, ये होगी हमारी प्रायोरिटी। और ऐसी प्रायोरिटी होगी तो इसका नेम जो आएगा बच्चों वो होगा 3-bromo, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल 3-bromoprop-ene या prop-1-ene, ये होगा इसका नेम। तो ये वाला जो नेम है वो रॉन्ग है बच्चों। बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 4-bromo-2,4-डायमिथाइल-हेक्सेन, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद सी वाला 2-methyl-3-phenyl-pentane, ये भी बिल्कुल सही है। एंड डी है 5-oxohexanoic एसिड, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक और कीटोनिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनता है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे उसका सफिक्स, और जो हमारा कीटोन है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स, जिसके लिए हम ऑक्सो लगाएंगे। और नंबरिंग बिल्कुल सही की गई है, कार्बोक्सिलिक के कार्बन से ही की गई है। तो ये जो तीनों नेम है B, C, D, ये बिल्कुल भी करेक्ट है बच्चों। लेकिन हमारा जो ऑप्शन A है उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, और वो जो नेम लिखा है वो रॉन्ग है, क्योंकि उसका जो करेक्ट नेम होगा वो ये होगा। ओके, चलिए तो ये ऑर्डर आप लोग को आना चाहिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 2011 में आया है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, देखिए आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज़ लीनियर। तो यहाँ पे जो कंपाउंड ABCD दिए हैं उनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा लीनियर होगा, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो इसके लिए कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होने चाहिए बच्चों, कि कौन सा कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन अगर सिंगली बॉन्डेड है बच्चों तो वो sp3 होता है, और अगर sp3 है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 109.5 डिग्री का। इसके बाद कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp2, और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 120। तो ये भी लीनियर नहीं होगा। लेकिन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो
इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 180 का। तो ये वाला हमारा जो होगा बच्चों वो लीनियर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये दोनों हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये तो लीनियर होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये जो हमारा कार्बन है सेंटर वाला ये sp है और ये भी है कैसा है sp, तो ये sp है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों 180 और 180 है तो क्या होगा लीनियर, मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है वही हमारा लीनियर होगा। चलिए फिर भी हम लोग और भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेंट्रल एटम जो दिख रहे हैं आप लोगों को वो sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये sp2 है और ये कैसा है sp3 है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी हमारा sp3 है और ये भी क्या है sp3, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, तो इस तरह से आप लोग चेक करके करेक्ट ऑप्शन टिक लगा सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में भी और 2010 में भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर याद रखना होगा बच्चों, प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट का। तो प्लस एम इफेक्ट कौन तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि ये तो खींचेगा नहीं, यहाँ पर है कार्बन और यहाँ पर है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से क्या होती है बच्चों कम होती है, तो ये तो बाद में आ जाएगा, कार्बन तो और भी बाद में आएगा। मीन्स सबसे खराब जो होगा वो CH2OH और उसके बाद होगा NHCOCH3। अब इसके बाद अब ये दोनों ऑक्सीजन हैं, तो याद रखना है आप लोग को कि जो OH होता है वो सबसे ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट दिखाता है या प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। ये ऑर्डर आप लोग को रट्टा मारना है। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट में OCH3 एल्कोक्सी या मिथॉक्सी ग्रुप और इसके बाद आएगा हमारा OH ग्रुप। तो ये वाला ऑर्डर हमारा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 2011 में आया है, इट्स वेरी इजी। द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है उसका अपन लोगों को क्या करना है, करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग को नेमिंग आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला मेरा वीडियो ज़रूर से देख लें एक बार, ताकि आइडिया हो जाए आप लोग को। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये हमारा अल्कीन है। अल्कीन है तो सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं और उस चेन में इस डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ये भी हम लोग को पता है। तो 1 2 3 इसको लोएस्ट नंबर देना होगा क्योंकि और कोई तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो 1 2 यहाँ से नंबरिंग होगी 3 4 5 6 आ रहा है, 4 5 6 आ रहा है, 4 5 6 तीनों ही जगह से 6 आ रहे हैं। तो अभी हम किसको लेंगे बच्चों, हम उसको लेंगे जहाँ पर मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स हमको मिले। तो अगर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तो ये वाला पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट बन जाता है, मतलब यहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे 2 सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ भी जा सकती हूँ बच्चों, यहाँ भी जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी जाने में मुझे 2 सब्सटीट्यूट मिल ही रहे हैं। तो 4 5 6 चलो मैं नीचे चले जाती हूँ। 6 की मेन चेन बनी है, 4 पे हमारा है इथाइल और 3 पे है अपना प्रोपाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम लोगों को नेमिंग करनी होगी। तो पहले E आता है, फिर क्या आता है, P आता है। तो चलो देखते हैं कहाँ पर है ये, 4 इथाइल बिल्कुल सही है, 3 पे है प्रोपाइल बिल्कुल सही, 6 की चेन बनी है हेग्स और 1 इन, ये तो बिल्कुल सही निकल गया अकॉर्डिंग टू दिस। तो यही मेरे ख्याल से होना चाहिए। चलिए फिर भी देखते हैं हम लोग। 3 इथाइल नो, 3 इथाइल नो, 3 1 इथाइल प्रोपाइल नो, मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस इस बार भी आप लोग के लिए आ जाए ताकि बहुत ही इजीली आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो मेरी बेस्ट विशेस है सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए। आज का वीडियो बच्चों मुझे यहीं रोकना होगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, आप लोग को भी फिर नींद आने लगेगी है ना ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ के। तो
नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का इसका पार्ट बताऊंगी। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो, और मैं बहुत जल्दी ही इसका नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ इस चैप्टर का, जिसमें सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो और तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट।